रखता हूँ app.js। तो इसकी एक्सटेंशन होगी हमारे पास जावास्क्रिप्ट। मैंने आपको पहले ही आइडिया दे दिया था जब बूटस्ट्रैप पढ़ा रहा था कि आप जो JS है ये हमेशा बॉडी से पहले लिंक कर रहे होते हैं और जो CSS है वो हेड सेक्शन के अंदर लिंक कर रहे होते हैं। सो अभी मुझे जावास्क्रिप्ट लिंक करनी है, तो मैं स्क्रिप्ट का टैग लगाऊंगा और मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिखूंगा app.js। चेक करने के लिए कि मेरी app.js कनेक्ट हो चुकी है, मैं यहाँ पे एक अलर्ट का फंक्शन लगाऊंगा। ये जो अलर्ट का फंक्शन है ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन होता है। इसका काम होता है एक पॉपअप शो करवाना, ये हमें एक पॉपअप शो करवाना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई नंबर और एंड भी आपको आइडिया है कि हमने सेमीकोलन लगाना होता है ताकि हमारी टर्मिनेटर स्टेटमेंट वर्क करे। अब इसका आउटपुट देखने के लिए मैं वही पुराना मेथड ही यूज करूंगा। मैं यहाँ इंडेक्स पे क्लिक करूंगा, कॉपी पास करूंगा इसका और इस कॉपी पास को मैं यहाँ पे ओपन करूंगा। सो हियर वी गो। जैसे मैंने वो कॉपी पास लगाया तो आप देखें आई एम वर्किंग यहाँ पे मेरे पास शो हो गया। इट मींस कि मेरी JS की फाइल जो है वो कनेक्ट हो चुकी है HTML के साथ। अब हम आते हैं कोड करने। यूजर से आपने जब भी कोई वैल्यू लेनी होती है, उससे कोई नाम पूछना होता है, कुछ भी लेना होता है, तो आप उसके लिए कोड बिल्ट इन फंक्शन आता है हमारे पास। सारा कोड में ऐसे ही रहने दिया करूंगा और नीचे नीचे कोड लिखता जाऊंगा, जो कि हमारे पास होता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के अंदर आप क्वेश्चन लिख रहे होते हैं जो भी आपने यूजर से पूछना होता है। जैसे मैं कहता हूँ हाउ ओल्ड आर यू, अब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा। जब मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है हाउ ओल्ड आर यू। अगर मैं वैल्यू एंटर करता हूँ तो ये आंसर चला जाएगा। अब ये वैल्यू मैंने किसी वेरिएबल के अंदर सेव नहीं की, तो मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर सेव भी करवा सकता हूँ। मैं कहता हूँ लेट एज। तो अब ये जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो किस वेरिएबल के अंदर सेव होगी, एज वेरिएबल। तो मैं इस एज के वेरिएबल को कंट्रोल लॉग करवा दूंगा। भाई एज के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, कंसोल में। सो लेट्स चेक। मैं रिफ्रेश करता हूँ, अगेन 25 लिखता हूँ। अब मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूँ, यू विल सी कंसोल के अंदर क्या प्रिंट हुआ, 25। तो आप इस तरह VS कोड के अंदर और गूगल कंसोल को कंबाइन करके काम कर रहे होते हैं। पहले ही होता था हम जस्ट गूगल कंसोल पे रहते थे, जो कोड लिखते थे वो नीचे आ जाता था। अब हम इस तरह नहीं कर रहे होंगे, हम VS कोड पे काम करेंगे और यहाँ पे आके उसके आउटपुट वगैरह देखेंगे। सो लेट्स मूव। हमने लास्ट टाइम टेम्पलेट लिटिल पढ़ा था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे टू डेटा टाइप्स नल एंड अनडिफाइंड। सो नल वैल्यू होता है इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू और अनडिफाइंड होता है वेरिएबल दैट डू नॉट हैव अ असाइंड वैल्यू और अनडिफाइंड। अच्छा, आपसे एज पूछी जाती है फॉर एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम भी दी थी कि आपसे एज पूछी जाती है फॉर्म के अंदर और उसके आगे इस तरह बॉक्स बना के भी दिया जाता है। आप यहाँ पे अपनी एज पुट ही नहीं करते, सो दिस इज अ नल वैल्यू कि आपने वहाँ पे कोई वैल्यू पुट नहीं की। अगर मैं आपसे एज पूछता हूँ और मैं पेपर के एंड के ऊपर ऐसे एज लिख देता हूँ, आगे मैं आपको जगह ही नहीं देता कि आप एज कहाँ पे लिख सकते, सो दिस इज एन अनडिफाइंड वैल्यू कि मैंने उसकी लोकेशन ही डिफाइन ही नहीं की कि आपने वैल्यू लिखनी है। अंडरस्टैंड किया दोनों में क्या डिफरेंस है? जस्ट इतना सा डिफरेंस है कि दिस इज एन इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ वैल्यू कि आप अपनी एज बताना नहीं चाहते, तो इट्स अ नल वैल्यू। अनडिफाइंड होगा जब प्रोग्रामर ने आपको कोई इनपुट टाइप ही नहीं दिया होगा कि आप उसके अंदर एज लिख सकें, जस्ट एज का उसने लगाया लेबल और आगे कोई इनपुट टाइप ही नहीं दिया। तो इट मींस कि या तो आगे एज खत्म हो रहा है, एज नहीं लिख सकते, या आपको उसने इनपुट टाइप नहीं दिया। तो ये दो डेटा टाइप भी आपको आगे जाके देखने को मिलेंगे। तो here is a null value, जैसा कि एक वेरिएबल है लॉग्ड इन यूजर, तो यूजर लॉग इन है या नहीं है। तो नल का मतलब ये हुआ कि यूजर लॉगिन अभी नहीं है क्योंकि उसने अभी कोई वैल्यू पुट नहीं की। और जब यूजर लॉगिन हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू। जब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाती है चाहे वो बूलियन डेटा टाइप की है ट्रू, तो ये नल यहाँ से खत्म हो जाएगा। और अगर लॉग्ड इन यूजर का हम नाम लिख लेते हैं तब भी ये नल यहाँ से चला जाएगा। तो नल कब तक रहेगा, जब तक हम अपनी एज एंटर नहीं करते या जब तक हम नेम एंटर नहीं करते। तो अनडिफाइंड ऐसे वर्क करता है कि ये देखिए एक वेरिएबल
ये देखें जैसे मैंने एज यहाँ पे लिखी है, आगे मैंने उसको कोई वैल्यू कोई बॉक्स ही नहीं दिया, कोई चीज़ असाइन ही नहीं की, तो दिस इज अनडिफाइंड वैल्यू। फिर मैं नेक्स्ट आके प्रोग्राम के अंदर पीपल को कह देता हूँ आर वेरी ग्रॉस, ये सेंटेंस ऐड कर देता हूँ। तो अब ये वैल्यू अनडिफाइंड नहीं रही क्योंकि मैंने उसको दोनों की वैल्यू असाइन कर दी। अब ये एक कंप्लीट वेरिएबल बन गया, ठीक है। और फिर इसी तरह अगर फूड है टैकोस, आप उसमें से फूड 7, ये हम इंडेक्स नंबर कॉल कर रहे हैं, कल हमने बड़ी डिटेल से देखा था। अब 7 तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि ये इंडेक्स नंबर 1 कर रहा है 0 1 2 3 4, ये तो 4 तक जाएगा। अगर हम 5 या 6 या 8 लिखेंगे तो वो हमारे पास अनडिफाइंड आएगा कि भाई ये लोकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिस तरह इस एज के केस के अंदर हमारे पास वो इनपुट फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके अंदर हमने एज मेंशन। इन दोनों डेटा टाइप्स की समझ आ गई आप सबको। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैथ का ऑब्जेक्ट। आपको जो मैंने आज ग्रुप के अंदर असाइनमेंट शेयर की है उसके अंदर आपने एक असाइनमेंट बनानी है जिसमें आपने सर्कल का एरिया और सरकमफेरेंस डिफाइन करना है। यानी कि एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब 2 भी आपको पता है, पाई भी आपको पता है कि क्या वैल्यू होती है। आर की वैल्यू आपने यूजर से ले लेनी जो कि रेडियस है, आर आपने यूजर से ले लेनी। तो बजाय ये कि पाई की वैल्यू हम खुद से लिखें लाइक दिस थिंग, ये देखिएगा मैं यहाँ पे कॉन्स्ट डिफाइन करता हूँ। पाई को मैं क्यों कॉन्स्ट डिफाइन करूँगा, वैल्यू फिक्स होती है। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ लिखता हूँ 3.14159, मुझे इतनी है। तो ये देखें ये पाई की वैल्यू होगी। अब एक तरीका तो ये है ऐसे मैं खुद से डिफाइन करूँ और फिर जहाँ जहाँ मुझे चाहिए होगी वहाँ वहाँ मैं पाई को कॉल करता हूँ। जबकि इससे बेटर मेथड ये है कि आप मैथ का ऑब्जेक्ट इंक्लूड कर लो जो कि बाय डिफॉल्ट हमें आता है। सो लेट्स सी, अब मैं अगर कंसोल डोर लॉग करवाता हूँ पाई को और इसके नीचे मैं एक और कंसोल डोर लॉग करवाता हूँ मैथ डॉट पाई, लेट्स चेक। रिफ्रेश किया तो आप देखें ये वाली मैंने जो वैल्यू डिफाइन की थी वो यहाँ तक आ रही है, जबकि मैथ डॉट पाई जब आप लगाएंगे तो वो देखो कितनी प्रीसाइज वैल्यू आ रही है। तो आप में से अगर किसी स्टूडेंट ने 3.14 वेरिएबल डिफाइन किया होगा, मैंने यहाँ तक डिफाइन किया, तो एट द एंड ऑफ द डे जब सरकमफेरेंस मालूम करेंगे दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, चाहे वो पॉइंट्स का ही डिफरेंस हो लेकिन डिफरेंस जरूर आएगा दोनों में। तो वो डिफरेंस खत्म कैसे होगा, जब हम दोनों ही मैथ डॉट पाई का यूज करेंगे तो उसमें वैल्यू प्री डिफाइंड कर दी गई है कि भाई ये पाई की वैल्यू है इतनी, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं होगी। तो जहाँ पे पाई आएगा वहाँ पे आपने क्या लगाना है, मैथ डॉट पाई, ये फर्स्ट, ठीक, वहाँ पे मैथ डॉट पाई का। अब मैथ के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, बीएस कोड के अंदर एक और फंक्शनैलिटी होती है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखें अगर आप यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, या मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ नेम का, जी पढ़ा था। तो ये सारे मेथड ही हैं लेकिन इसमें से जो ज़रूरी थे रिपीट रिपीट ऑल वो मैंने आपको पढ़ा दिए। तो आपको ये भी फ़ायदा होता है VS कोड के अंदर काम करते हुए कि आपको सारे मेथड यहाँ पे स्ट्रिंग का मेथड भी मिल रहा है, अपर केस में मिल रहा है, तो सारे मेथड आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सेम गोज फॉर मैथ, जब आप यहाँ मैथ कैपिटल के साथ डॉट आगे लगाएंगे ना तो मैथ के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो आपको सारे शो होंगे। लेकिन उसमें से मैं आपको 5 पढ़ाऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वही यूज हो रहे होते हैं, जिसमें से मैंने पाई आपको पढ़ा दिए, कॉज होता है, साइन होता है, मैक्स मीन, ठीक है, लॉग स्केयर, एबीएस अभी पढ़ाऊंगा। तो ये बहुत सारे ऐसे मेथड यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो आपको VS कोड के अंदर काम करने का ये भी फायदा होता है कि ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें सिलेक्शन में आ जाती हैं। सो अब वापिस आते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास राउंड, और राउंड को आप मिला सकते हैं फ्लोर के साथ। राउंड और फ्लोर सिमिलरली वर्क करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। लेट्स सी हाउ। जब आप किसी चीज को राउंड करते हैं ना, मैट और राउंड, इसका मतलब है वो जो नियरेस्ट नंबर होता है उसके गिर्द राउंड कर देते हैं। जैसे 4.9 था, ये 5 के गिर्द चला जाएगा। अगर यहाँ पे होता 4.3 तो ये 4 बन जाता है, यानी कि बैक की तरफ आता है। ऑन द
अदर हैंड जो फ्लोर है, फ्लोर का मतलब होता है कि भाई जो पॉइंट के बाद डिजिट्स आ रहे हैं वो सब रिमूव कर दो, यानी कि राउंड ऑफ में करो उनको रिमूव ही कर दो। इट मींस कि अगर मैं 4.9 को फ्लोर के अंदर रखूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, 4 रिजल्ट आएगा, उसका 0.9 को रिमूव ही कर देगा। तो ये दोनों इस तरह वर्क करते हैं। लेट्स सी हाउ। मैं कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ मैथ डॉट, सबसे पहले आता है राउंड। राउंड के अंदर मैं कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 3.25, क्या आएगा ये राउंड ऑफ 3। सो साथ ही मैं एक और कंसोल डॉट लॉग लेता हूँ और इसके अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ मैथ डॉट लॉग। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा 4.5, क्या आएगा, 4, क्योंकि उसने 0.5 को काउंट ही नहीं करना, उसने डायरेक्टली हमें शो करा। सो लेट्स चेक द आउटपुट, हियर इज द 3 एंड हियर इज द 4। और अगर मैं ये 3.25 को करता हूँ 3.7, अब क्या रिजल्ट आएगा, 4। अब हमारा रिजल्ट बन जाएगा 4। तो ये दोनों इस तरह इंटरचेंजेबल यूज होते हैं। अब ये रियल टाइम यूज कहाँ होंगे, आपने यूजर से एज पूछी है, यूजर एज लिख देता है 25.5। अब उसने तो अपनी तरफ से ये लिखा कि 25 साल और 5 महीने, लेकिन 0.5 को हम कंप्यूटराइज ज़बान में नहीं समझ सकते कि ये क्या है एज के मैटर के अंदर। तो हम उसको क्या कर देंगे, फ्लोर कर देंगे, हम उसको फ्लोर कर देंगे या हम उसको राउंड कर देंगे। अगर उसने 0.67 लिख दिया है तो मतलब कि उसको 26 साल के समझो आप। अगर उसने 25.2 लिख दिया है तो अभी 2 महीने में, तो आप उसको 25 साल का नहीं समझो। तो ये जो आप बिल पे करने जाते हैं, जब किसी भी होटल के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर जब आप बिल पे करें तो हम देखो नीचे राउंड ऑफ हो कर आ रहा होता है कि आपका इतना टैक्स है और ये सारा को राउंड ऑफ हो के पाकिस्तानी फीस में आ रहा होता है। सेम यही वाला फंक्शन उसके पीछे वर्क कर रहा होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ और आपको, ताकि आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है और आपको चीज़ें याद है। अब आता है नेक्स्ट एबीएस और पावर। अच्छा पहले एब्सोल्यूट वैल्यू को देख लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारा नेगेटिव लगा है उसको पॉजिटिव कर देती है, और अगर पॉजिटिव लगा तो पॉजिटिव ही रहने देती है। अगर पॉजिटिव लगा हो तो पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर नेगेटिव लगा हो तो उसको पॉजिटिव। अब ये कहाँ यूज होगी, जब मैं यूजर से एज ले रहा हूँ, वो लिखता है -25। अब बताएं माइनस में तो एज कभी नहीं हो सकती, लेकिन मैं यूजर को तो नहीं कह सकता कि भाई आप माइनस ना लिखो, हो सकता है वो लिख दे। तो ये मैंने बैकग्राउंड के ऊपर डील करना होता है कि वो माइनस लिखेगा तो मैंने कैसे डील करना है। तो माइनस लिखेगा तो मैं मैथ डॉट एबीएस की प्रॉपर्टी लगा दूंगा उसके लिए। लेट्स चेक हाउ। मैं यहाँ पे आता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, मैं कहता हूँ मैथ डॉट एबीएस। एबीएस का अंदर मैं देता हूँ -25। ये नेगेटिव में मैंने एज लिख दी, जबकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो यू कैन चेक दैट कि एज 25 की है, पॉजिटिव की है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, अब रिफ्रेश करता हूँ, तो तब तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर एब्सोल्यूट जो है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, वो वैसे ही वर्क कर रहा हो। सो नेक्स्ट वन इज द पावर। आपने पावर के लिए पहले भी एक्सपोनेंशिएशन देखा हुआ है, जैसे कि 5 डबल इज डैडी 2, ये हमारे पास पावर के लिए यूज किया जाता था। तो जो अभी हम पावर देख रहे हैं ये भी यही काम करता है। अगर मैंने ऐसे करना तो मैं कहूँगा मैथ डॉट POW पावर, और पावर के अंदर जो मेरी पहली वैल्यू होगी वो x की वैल्यू होगी। सो x की वैल्यू इस केस में कौन सी है, 5, और दूसरी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 2। सो हियर इज द सेम आंसर, इसका रिजल्ट भी सेम रहेगा। और अगर आप ये मेथड यूज करें ये भी, लेकिन यूज ये वाला किया जाता है मैथ डॉट पावर। ओके, ये सारे मेथड्स हो गए हमारे, समय लगी आपको। अब जो असाइनमेंट आपने बनानी उसमें से यूज कर, आगे चलते हैं। रैंडम नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। रैंडम नंबर आपको हर जगह पे जनरेट करना पड़ेगा, हर एक, कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जिसके अंदर रैंडम नंबर जनरेशन ना होती है। सो लेट्स चेक हाउ। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ मैथ डॉट रैंडम, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखें मेरे पास एक रैंडम नंबर आ गया। बट जो रैंडम नंबर होते हैं ना ये हमेशा 0 से लेके 1 के दरमियान रहते हैं, 0 से लेके 1 के दरमियान रहते हैं, और ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकते। लेट्स चेक, मैं अब अगेन से ये कोड रन करता हूँ, देखें 0.44
मर्तबा मर्जी आप रन कर लें, ये कभी भी सेम नहीं आ सकता। अब ये तो रैंडम नंबर है 0 से लेके 1 तक। आप लोगों ने लूडो वाली गेम खेली होगी मोबाइल के ऊपर, तो वहाँ पे 1 से लेके 6 के दरमियान रैंडम नंबर आ रहे होते हैं, ऐसा ही है। तो अब हमने इन नंबर से 1 से लेके 6 के दरमियान उसे बाउंड करना है कि 1 से लेके 6 के दरमियान नंबर आने चाहिए। जैसे आपकी लूडो गेम वर्क करती है, वही सेम हम प्रोग्राम बनाने लगे, तो वो हमें 1 से लेके 0 भी ना दे, क्योंकि 0 नहीं होता लूडो के अंदर, तो वो 0 ना दे, 1 से लेके 6 तक मुझे नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो लेट्स चेक आउट, ये ध्यान से समझिए, इसमें लॉजिक कवर होगा। मैं ये सारा कोड कमेंट आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा मैं कंसोल लॉग ले लेता हूँ ताकि डायरेक्टली मैं प्रिंट करवा सकूँ। तो सबसे पहले तो मैं लूँगा मैथ डॉट रैंडम, इससे क्या होगा, रैंडम नंबर जनरेट हो जाएंगे 0 से लेके 1 के। अब 0 से लेके 1 के दरमियान जब जनरेट हो गया नंबर, तो मेरा पहला काम ये होगा कि ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं इनको खत्म करना, क्योंकि मैंने रियल नंबर जनरेट करवानी है, तो मुझे पॉइंट खत्म करने पड़ेंगे। ये पॉइंट कैसे खत्म होते हैं अभी हमने पढ़ा, फ्लोर लगा लूंगा या मैं राउंड लगा लूंगा, दोनों में से कोई भी लगा सकता हूँ। तो मैं बेहतर यही है कि यहाँ पे ना फ्लोर लगा। सो ये जो हमारी कोटेशन है, इससे बाहर में लगाऊंगा मैथ डॉट फ्लोर, और इसको मैं रैप कर दूंगा फ्लोर के लिए। बात समझ आई? अब सबसे पहले रैंडम नंबर जनरेट हुआ, साथ ही वो फ्लोर हुआ। तो मतलब अभी जब वो फ्लोर हुआ तो समझो हमेशा वो क्या बन गया है, 0, क्योंकि 0 से 1 के दरमियान नंबर आ रहे हैं, तो मैं जितनी मर्तबा मर्जी इस कोड को रन कर लूंगा वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो अब उसको 6 तक ले जाने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूंगा। क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 6, ताकि वो 6 तक जाए, 0 के 6 के साथ मल्टीप्लाई। लेट्स चेक आउट, अभी इसमें एक और भी प्रॉब्लम आएगा, वो देखते हैं। सो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करता हूँ। लेट्स चेक आउट, रिफ्रेश करता हूँ, देखो 0 आया, 0 अभी क्योंकि नहीं, क्योंकि 0 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। सो इसका हल ये है कि हम मल्टीप्लाई करने से पहले +1 कर लें, क्योंकि हमें 0 तो नहीं चाहिए ना, हम क्या कर लें, +1 इसके अंदर। सो लेट्स चेक अब क्या आता है, वो हमारे पास 1 1 आ रहा होगा। अब मैं इसके बाहर जरा इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको एक और मैं कोटेशन लगाऊंगा, सॉरी पैरेंथेसिस लगाऊंगा और मल्टीप्लाई बाय 6। लेट्स चेक रिजल्ट, हियर वी गो 6, लेकिन अभी 6 आ रहा है क्योंकि अंदर इसका हल ये हो सकता है कि मैं रैंडम नंबर लिया, फ्लोर उसको फौरन ना करूं, फ्लोर उसको फौरन ना करूं, पहले मैं इस रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई कर लूं, मल्टीप्लाई बाय 6 कर लूं ताकि वैल्यू के अंदर कोई फर्क पड़ जाए, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर कर लूं +1, देन मैं फ्लोर की पैरेंथेसिस यहां पे क्लोज कर। बात समझ आई? अब लॉजिक क्या करेगा, जब नेट और रैंडम आगे कोई भी रैंडम नंबर आ जाए, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, 3 आएगी, 2 आएगी, कुछ ना कुछ आएगा। फिर उसके बाद 1 ऐड करें, 1 ऐड इसलिए करें ताकि अगर कभी 0 भी रिजल्ट आता है तो वो 0 रिजल्ट ना आए। तो जब ये सारा बन जाएगा फिर एंड पे हम उसको फ्लोर करते हैं, भाई आप जो पॉइंट वाला पार्ट है उसको आप रिमूव कर दो। तो लेट्स चेक ये वर्क करता है, 5 1 6 4 3, ये वर्क कर रहा है, अंडरस्टैंड किया आपने? तो इस तरह लॉजिक बिल्ड होता है, दो तीन चीजों को आपस में कंबाइन करके, तो ये इस तरह वर्क करता है। एनी क्वेश्चंस? आगे चलें जी, बोल क्यों नहीं रहे आज आप लोग? यस सर। मेरा ख्याल है ज्यादा समझ आ रही शायद। ओके जी, ये वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो मैंने आपको एक ही स्टेप में करके दिखा दी, ये वो स्टेप बाय स्टेप बताया गया। सबसे पहले लिया गया मैथ डॉट रैंडम, अब यहाँ से आप समझे 1 से लेके 10 तक नंबर जनरेट करवाए जा रहे थे, तो सबसे पहले उसे मल्टीप्लाई करवा दिया गया 10 के साथ, फिर उसने ये इस स्टेप पे उसको फ्लोर कर दिया। तो इट डज नॉट मैटर आप एंड पे फ्लोर कर लें, दरमियान में कर लें, एट द एंड आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आना चाहिए। स्टेप 4 के अंदर इसके अंदर +1 कर दिया, हमारे पास रिजल्ट आ गया और ये हमें रैंडम नंबर जनरेट करवा रहा है 1 से लेके 10 के। समझ आई इस बात की? तो ये भी तरीका ठीक है जो मैंने 1 लाइन
आपको ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं बनाने। Here is the type conversion topic. टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है एक ही डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना, वो टॉपिक कहलाता है टाइप कन्वर्जन। लेट्स सी हाउ। अभी मैंने यूजर से कोई वैल्यू ली थी, ये देखिए ये मैंने यूजर से एज लिया ऐसे ही है। अब मैं जरा चेक करता हूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर कि भाई एज की टाइप क्या है, टाइप ऑफ रिफ्रेश करता हूँ एज में 25 की, तो देखो वो मुझे इसकी टाइप बता रहा है स्ट्रिंग। इसका मतलब है अगर 25 को मैं मल्टीप्लाई या प्लस करवाऊंगा तो ग्रोथ ऑपरेशन नहीं होगा, मैं 25 सामने से वो प्लस 1 कर दूंगा तो वो तो 251 बन जाएगा, जबकि बनना 26 है क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या आ रही है स्ट्रिंग। अगर मैंने यूजर से उसका नाम पूछ, मैं क्या करता हूँ ये जो प्रॉम्प्ट है इसको रैप कर देता हूँ पार्स इंट के लिए। इसके अंदर रैप कर दिया मैंने, बोल क्यों नहीं रहे आप लोग, पास इंट के लिए कि यार जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर वेरिएबल के अंदर सेव करना। सो लेट्स चेक, रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं 25 लिखता हूँ, यू विल सी कि अब उसकी डेटा टाइप जो है वो नंबर आ रही है। तो टाइप कन्वर्जन रियल टाइम इस तरह वर्क करती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब देखें मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ इज लाइफ और इसको मैं वैल्यू देता हूँ ट्रू। क्या मैं ट्रू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? लेट्स चेक। तो मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसको मैं कहता हूँ पार्स इंट। पार्स इंट में क्या रखूँगा इज। लेट्स चेक, सो इट्स अ एन एरर। वो कह रहा भाई ये तो कोई नंबर नहीं है जिसको मैं इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करूँ, सो इट्स अ एन नॉट अ नंबर का ऑपरेशन। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पार्स पास स्ट्रिंग नहीं होता हमारे पास, पास फ्लोट होता है या इंट होता है। तो मुझे लग रहा था कि ये इसको 1 के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, वो जो 1 में कन्वर्ट करता है ना वो पाइथन के अंदर करता है। पाइथन के अंदर ये पॉसिबल होता है कि वो ट्रू को 1 में कन्वर्ट कर देता है, नो को 0 में कर देता है और ट्रू को स्ट्रिंग के अंदर भी कन्वर्ट कर देता है। और अगर स्ट्रिंग के अंदर ट्रू लिखा हो, आप उसकी डेटा टाइप बूलियन के बूलियन चेंज करें तो वो उसको बूलियन बनाता है। लेकिन इसके अंदर जैसे यही फंक्शनैलिटी है कि आप अब अगर आप इस पे लगाते पार्स इंट, उसने इसको कन्वर्ट तो करना था बट रिजल्ट में क्या देना था 24। ठीक है, तो ये इस तरह वर्क करता है। ठीक हो गया। तो ये देखिए ये मैंने आपको करके दिखाया कि अगर पार्स फ्लोट कर रहे हैं तो आई थ्री श्रम्स तो इसको तो वो कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकेगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा नॉट अ नंबर का ज्यादा है, बाकी सारे केसेस के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई। सो ये थी स्लाइड्स हमारी स्ट्रीम। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास बूलियन डेटा टाइप्स कंपैरिजन। मैं यहाँ पे सारे ऑपरेटर देखने लगा हूँ कि बैच के अंदर कैसे लिख रहे होते हैं और प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे लिख रहे होते हैं, और ये ऑपरेटर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम रहेंगे। इस साइड पे हम लिख लेते हैं मैथ, इस साइड पे हम लिख लेते हैं सीएस के अंदर इसको वैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ भी ग्रेटर देन होता है, यहाँ भी ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, अच्छा
आगे देखते हैं कि यूज क्यों होता है। ये वैसे यूज तो होने हैं बूलियन डेटा टाइप के साथ कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर, जब हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो ना, वही कंडीशनल स्टेटमेंट, तो वहाँ पे ये यूज होते हैं, बट हम उन्हें वैसे ही करके देखते हैं। मैं अगेन से यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ 25 इज ग्रेटर देन 6, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है। तो जितने भी कंपैरिजन है ना, उनका हमेशा जो आउटपुट आती है वो बूलियन डेटा टाइप आती है, हमेशा जो आउटपुट आती है वो बूलियन। और बूलियन डेटा टाइप कहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे आपने डिसीजन मेकिंग करनी हो। अब यहाँ याद रखें कि आपके लिए ये नुकसानदेह होगी चीज़, फिर बाद में ना कहिएगा कि सर्टिफिकेशन ये वो चीज़ें सर, तो आप अगर काम करेंगे तो फिर चालू होगा। लेट्स कंटिन्यू। कंडीशनल के लिए ना मैं आपको एक ही एग्जांपल करके दिखाऊंगा जिसके ना हमारे गेट्स भी कवर हो जाएंगे। हमारे पास 3 तरह के गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, और साथ में हमारे पास इफ, एल्स और एल्स, ये तीनों भी कवर हो जाएंगे। तो उस एक कंडीशन के ऊपर ही हमारी ये सारी स्लाइड जो है ये गो थ्रू हो जाएगी। ओके, ये ध्यान से समझना है आपने। ये एग्जांपल ये हम इसका लेते हैं कि आपको एक शादी के फंक्शन पे इनवाइट किया गया, और ये आपको याद भी रहेगी एग्जांपल सामने हो। तो आपको मेहंदी के फंक्शन पे इनवाइट किया गया, और मेहंदी के फंक्शन में आपको रिसेप्शन पे खड़ा कर दिया गया है। रिसेप्शन पे खड़ा कर दिया गया कि भाई आपने पहला, आपको घर वालों की तरफ से ये आता है कि भाई जो मेहमान आ रहे हैं ना, उनको आपने वेलकम करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने उन्हें वेलकम बोलना है। तो वेलकम अगर बोलना है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा, और मैं यहाँ पे ठीक है वेलकम बोल दिया। फिर दूसरा बात हो गया कि सबसे पहले आपने देखना है कि जिन लोगों ने येलो कलर पहना होगा, कौन सा कलर, येलो, उनको आपने एंट्रेंस देनी है। क्या करना है, येलो वाला। और जो ग्रीन पहन के आए जैसे मिलाद पे आए होते, तो आपने उनको एंट्रेंस नहीं देनी, उनको बाहर ही खड़े रहना। ये भी अब ट्रेंड एक चल रहा है, तो आपने उनको एंट्रेंस नहीं देनी, आपने जस्ट उनको एंट्रेंस देनी है जिन्होंने येलो कलर पहना। तो इट मींस कि यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट लगाऊंगा ताकि मैं यूजर से पूछ सकूं कि भाई आपने कौन सा कलर पहना है, और उसकी बेस के ऊपर मैं फिर कोई डिसीजन कर सकूं। ऐसा ही है। सो यहाँ पे मैं एक लेट वेरिएबल बनाता हूँ कलर के नाम से। तो मैं कहता हूँ प्रॉम्प्ट व्हाट कलर आर यू। तो वेयरिंग की स्पेलिंग ठीक है, ठीक है, चलो जैसे। तो आपने जब भी, चलो ये आपने जब भी यूज करना है इंग्लिश का, तो आपने थोड़ा पोलाइट रहना है, जिस तरह आपको मौज़े सारकीन कहा जाता है, और इस तरह जोंग या जो भी आपको मैसेज करते हैं, तो आपने भी यहाँ पे पोलाइट रहना है। ठीक है। सो मैंने उससे पूछा व्हाट कलर आर यू वेयरिंग, और यहाँ पे पुट कर देंगे कौन सा कलर को पहनना है। अब आते हैं डिसीजन मेकिंग की तरफ। मैं कहता हूँ इफ होता है अगर, आगे इसकी कंडीशन आएगी इफ कलर, अगर कलर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, स्ट्रिक्टली कर देते हैं, स्ट्रिक्टली इक्वल टू येलो। सो आप ये करो, आप उसे कंसोल डॉट लॉग करवा दो, वेलकम टू द वेलकम एंड हैव फन, या मैं कहता हूँ ज्वाइन एंड हैव फन, क्योंकि ऊपर वेलकम तो कर चुके हैं हम, ज्वाइन एंड हैव फन। ऑन द अदर हैंड, अब जिन्होंने येलो कलर नहीं पहना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने उन्हें नो बोलना है, तो उसके लिए हम एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। एल्स स्टेटमेंट तब आती है जब ऊपर वाली सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाए, जब ऊपर वाली सारी कंडीशंस क्या हो जाए, फॉल्स, फिर ये एग्जीक्यूट होती है। सो मैं एल्स के अंदर कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ, और इसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं आ रही, तो मैं कंसोल डॉट लॉग में कहता हूँ पोलाइट रहने आपने, हो सकता है फुटबॉल सामने आ रही, पोलाइट रहना। तो पोलाइट रहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, आवर इना कलर थीम इज, ये देखो मैंने उसने इनके पोलाइटली आंसर किया, उसे नो भी नहीं बोला। तो आपको ग्रेसफुली जिंदगी के अंदर भी नो बोलना सीखना चाहिए, कि हाउ टू से नो विद ग्रेस, विद रिस्पेक्ट, नो भी बोलना सीखना चाहिए। तो मैंने उन्हें बता दिया कि भाई आवर इना कलर थीम इज येलो, उन्हें खुद ही फील होगा कि हमने जो है वो ग्रीन कलर पहना है, लिहाजा। अब लेट्स सी, मैं यहाँ पे कहता हूँ येलो, तो आप देखेंगे
तो मैं कहता हूँ नहीं, ये कौन सा कलर मैंने पहना है, मैरून। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेड कहते हैं। चलो मैजेंटा कलर पहना हुआ, हम मैजेंटा कलर में वहाँ वो कह रहे हैं आवर इनर कलर थी नहीं सकता। अब इसमें एक और प्रॉब्लम भी हो सकती है, देखो मैंने अभी क्या लिखा है येलो, बट वो मुझे कह रहा है आवर इनर कलर थी नहीं येलो, तो भाई मैंने येलो ही लिखा है। अब इसमें मसला आ गया केसिंग का, कि मैंने येलो लिख दिया कैपिटल के साथ, जबकि जो मैं चेक कर रहा हूँ कंडीशन के अंदर वो स्मॉल लेटर के साथ, तो यहाँ पे आएगा केसिंग का कॉन्सेप्ट। तो केसिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई वो प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ भी लिखे, आप उसको क्या कर दो, str डॉट str डॉट, इसका एक और हल है, मैं यहाँ पे आता हूँ, कलर को लेता हूँ, मैं कहता हूँ str स्ट्रिंग होता है हमारे पास, चलो ऐसा करते हैं, मैं यहाँ लिख के इधर ले आता हूँ str डॉट, ये str की जगह पे मैं कर देता हूँ सॉरी कलर डॉट टू लोअर केस, सारे लोअर केस करूंगा ना क्योंकि मैं नीचे कंडीशन के अंदर सारे लोअर केस चेक कर, और भी लोअर केस करके दोबारा मैं सेव भी किसी में करवा लूँ लोअर केस करे। अब इसका मतलब येलो में कोई भी स्पेलिंग लिख देगा तो वो हमारी कंडीशन चेक हो जाएगी, दैट्स इट। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिएगा क्या बात है, मैंने येलो के कलर काफी ये चीज दिखती है, तो ये अब भी हमारा वर्क करेगा और कहेगा जॉइन एंड हैव फन, क्योंकि उसने उन सबको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। बात समझ आई फिर? अब चलते हैं आगे। अब हमने देखा कि जैसे ही हमने कलर पे लगाया एक, तो वो भी बाहर ही खड़ी, तो वो खड़ी तो नहीं रह सकती, तो पीछे से हमें ये फिर आती है रिक्वायरमेंट कि ठीक है आप ग्रीन वालों को भी एंट्री दे दो, या येलो पहनना हो या ग्रीन पहनना, लेकिन अगर कोई ब्लैक पहन के आ गया तो आपने उसको एंट्री नहीं देगी। तो इस केस के अंदर हम कौन सी कंडीशन चेक कर रहे हैं, दो कंडीशन, और बस सेम कलर के ऊपर अप्लाई हो, प्ले कार्ड और इसका रिजल्ट चाहिए होगा मुझे यस या फॉन्ट की स्पेलिंग जैसी। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा एल्स इफ, और इसके अंदर मैं लिखूंगा कि अगर प्ले कार्ड की वैल्यू हो जाए यस यस या कैपिटल यस, सो आपने उसे कहना है यू हैव प्ले कार्ड प्लीज ज्वाइन। अब इनके दो कंडीशंस में चेक कर, अब या तो कलर येलो होगा तो फिर मैं प्ले कार्ड देखूंगा ही, और अगर कलर येलो नहीं है फिर मैं दूसरी कंडीशन देखूंगा कि चलो अब मैं चेक करता हूँ उसने प्ले कार्ड भी उठाया हुआ है कि नहीं, अगर प्ले कार्ड उठाया हुआ तो ठीक है फिर भी, और अगर दोनों ही रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं है तो मैं उसे कहूँगा कि हमारा कलर थीम जो है वो ये लिहाजा एंटर नहीं हो, तो लेट्स चेक, रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं कलर पहन के आ गया हूँ ब्लैक, इसका मतलब पहली स्टेटमेंट जो है, या मैं ब्राउन कलर पहन गया, पहली स्टेटमेंट जो है वो हमारी फॉल्स होगी, दूसरी स्टेटमेंट सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रीन कलर पहना हुआ, लेकिन हम चेक क्या कर रहे हैं येलो, हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब दूसरे पे मैं स्टेटमेंट ट्रू कर देता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ जी यस मैंने प्ले कार्ड उठाया, तो मुझे क्या कह रहा है यू हैव प्ले कार्ड प्लीज, यानी कि दोनों में से एक कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। एक कंडीशन के अंदर एक ही इफ स्टेटमेंट होगी और एक ही एल्स स्टेटमेंट होगी, उसके दरमियान जितनी मर्जी इफ एल्स आ सकती है, 10 भी आ सकती हैं 100 भी आ सकती हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात, यानी कि इफ भी एक ही होगी एल्स भी एक ही होगी, बट एल्स इफ जितनी मर्जी आ सकती, जितनी आपके वेरिएबल है उतनी एल्स इफ आ सकती है, ठीक हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट ग्रीन वाला, कि हमें ये पीछे से ऑर्डर आता है कि भाई ऐसा करो ग्रीन कलर भी जिसने, जबकि जो और गेट है ना वो कहता है अगर एक भी
अगर हम एंड गेट लगाते हैं तो हम कहते हैं भाई आपका एफएससी होना चाहिए हर जगह, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए हर जगह, आप पंजाब के रेजिडेंट होने चाहिए, आपका डोमिसाइल पंजाब, ये सारी स्टेट अगर हम एंड के अंदर लिख देते तो मतलब सारी चीज़ें फुलफिल कर रहे होते। और अगर हम और गेट लगाते तो फिर और गेट के अंदर आप तीन चारों में से एक भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते तो हम आपको एडमिशन दे देते कि ठीक है अगर पंजाब को डोमिसाइल आ जाए, अगर आपका इंटरमीडिएट हो गया तो भी आ जाए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम जो है वो कर रहे होते हैं। लेट्स चेक हाउ एंड गेट लगाने के लिए हमारे पास ये वाला सिंबल यूज किया जाता है, ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। अभी मैंने और गेट लगाना है तो और गेट लगाने के लिए हमारे पास पाइप का सिंबल यूज किया जाता है जो कि आपके एंटर के ऊपर होता है, एंटर के ऊपर होता है। और अगर आप शिफ्ट और एंटर के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये वाला सिंबल आएगा। तो कलर येलो, पाइप का सिंबल लग गया। आगे मैं लिखता हूँ अगर कलर ग्रीन भी हो जाता है तब भी उसको एंट्री दे देना। दोनों में से एक चीज चेक कर लो, ग्रीन और तो लेट मी रिफ्रेश दिस। अब मैं यहाँ लिखता हूँ ग्रीन, तो आप देखेंगे प्ले कार्ड में पूछेगा, मैं नो कर देता हूँ तो प्ले कार्ड नो हो गया। उसने मुझे कहा ज्वाइन एंड हैव फन, और ज्वाइन एंड हैव फन कब कहा जाता है जब दोनों में से कलर एक आपके पास आ जाता है। तो ये था आपके पास और गेट। एंड गेट कहाँ लगेगा? एंड गेट में लगाता हूँ ये वाली कंडीशन हटा, ये कंडीशन हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और ये ग्रीन कलर की जगह पे यहाँ पे मैं एंड गेट लगा। अब एंड गेट ये कह रहा है कि भाई उसने कलर भी येलो पहना हो प्लस उसने प्ले कार्ड भी उठाया हो, दोनों रिक्वायरमेंट की फुलफिल होनी चाहिए, फिर आगे आने देने आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्ले कार्ड लूंगा तो भाई प्ले कार्ड भी यस हो और कलर भी येलो रहना। लेट्स चेक नाउ। अब मैं यहाँ पे कलर तो कर देता हूँ येलो, लेकिन प्ले कार्ड कर देता हूँ नो, तो वो कह रहे हैं आवर कलर हिना थिंग इज येलो, यानी कि उसने एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया। अब अगर मैं दोनों को ट्रू करूंगा फिर ये रन होगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ येलो और यहाँ पे भी कहता हूँ यस, तो हियर वी गो। वो कह रहे हैं ज्वाइन एंड हैव। अंडरस्टैंड किया कि किस तरह और एंड गेट जो वर्क करेगा। तो हमारी ये यहाँ पे एलसीएम भी बची। जितनी ज़्यादा आप एलसीएम लगाते हैं ना उतना ज़्यादा आपकी कंप्यूटेशन पावर भी लगती है, उतना कोड को इवैल्यूएट होते, सर्कल होते, टाइम भी लगता है। इस बात का भी आपने ख्याल रखना। तो अब हम स्लाइड्स पे ज़रा वापस आते हैं। सर जी पिछले हफ्ते जब हमने पहली स्टेटमेंट पूरी कर दी थी उसके बाद उसने एल से कुछ पूछा जो वैल्यू फाउंड नहीं दी, यानी कि हम इंडेक्स 8 देख रहे हैं, अब 8 इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, ज़्यादा हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा था -1। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई अगर इसका रिजल्ट -1 है फिर आपने कहना है कि पासवर्ड इंक्लूड नहीं है, यानी कि ये नॉट ऑपरेटर लगा है। और नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, -1 को चेक कर रहा होगा -1 ना आएगा। तो -1 कब नहीं आएगा, जब आपके पास हो जाता है। वहाँ पे हम CSS को चेंज करने के लिए if else लगा रहे होते हैं। अगर यहाँ क्लिक हो तो CSS चेंज हो जाए, वो सारा कुछ भी if else में चल रहा है। So here is the true and false value जो कि ये हमारे केस के अंदर आती है। false 0 empty string null undefined and ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ। ये हमारे पास एंड है, ये और है और ये नॉट है। नॉट मैंने पहले करके दिखा दी कि जैसे आप नेगेशन का सिंबल लगाते हैं तो हमारे पास ये नॉट आ जाता है। सो हियर इज द एंड ऑपरेटर, हियर इज आल्सो एन एंड ऑपरेटर। और यहाँ पे आप देखें ए बी सी डॉट लेंथ, इसका रिजल्ट क्या आएगा 3, क्योंकि लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी, जबकि ये वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स। तो अगर एक भी फॉल्स हो जाए एंड गेट के अंदर सारी फॉल्स हो जाती है। एंड गेट का ट्रू होने के लिए सबका ट्रू होना जरूरी है। इसकी भी तस्वीर बना लें, ये भी एंड गेट का यूज करके पासवर्ड चेक किया जा रहा है कि आपका पासवर्ड वैलिड है या वैलिड नहीं। तो रियल टाइम यही कोड लिखा गया होता है। फिर आता है और गेट। और गेट के अंदर अगर एक भी ट्रू हो जाता है वो सारे ही और गेट के अंदर अगर एक वैल्यू भी आपकी ट्रू होती है तो ओवरऑल जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी ही ट्रू होती हैं। तो ये इज द नॉट गेट। नॉट
है कि आप जस्ट निगेशन का सिंबल लगाते हैं तो उसके रिजल्ट को टोटली रिवर्स कर देते हैं। ये हमारी लास्ट स्लाइड। तो ये था भाई आज का टॉपिक, आज का